यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? इन रिग्रेशन एनालिसिस द एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल इज डन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। यदि हमें एक वेरिएबल का वैल्यू पता है तो हम उसकी हेल्प से दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज रिग्रेशन। रिग्रेशन इक्वेशन हम इस तरह से निकालेंगे, और जितनी भी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं वो हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एक मेथड होता है जो हम टाइम सीरीज में पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। अब दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन होती है। पहली रिग्रेशन इक्वेशन होती है y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, इट मींस y इज डिपेंडेंट ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन y on x का मतलब है बेटा यहाँ पर x independent, x is independent and y is a dependent variable. It means y depend on x. Y depend on x. So regression equation y on x, generally it is given by y equal to a plus bx. Now what is b? It is known as byx, regression coefficient of y on x. byx can be found out with the help of R. R is coefficient of correlation, sy upon sx. S क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और sx क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, and this is equal to covariance xy upon sx whole square. Covariance xy, the covariance between x and y upon standard deviation square मतलब variance. This is the way to find out the regression coefficient y on x. Now directly हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? Vyx is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर। देखो इसको याद करने का तरीका, डिवाइड में आ रहा है x स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको x के टर्म्स में है, और जब हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x आ जाए और x का मीन और y का मीन आ जाए तो देन regression equation can be found out with the help of y minus y bar equal to byx x minus x bar. X bar and y bar are the mean of x and y, and byx is the regression coefficient y on x. इसी तरह से हम regression equation x on y भी find out कर सकते हैं. Now what is regression equation x on y? X equal to a plus by. Now what is b? B is known as bxy. Bxy is regression coefficient of x on y. Now here x on y मतलब y is independent. Here y is independent and x is dependent on y. X is dependent. X हमारा dependent variable है y पर. Pxy regression coefficient of x on y are sx upon sy. This is equal to covariance xy upon sy square. Now directly it can be found with the help of the formula bxy equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर। और जब हमारे पास x का मीन एंड y का मीन आ जाए और रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x on y आ जाए तो then the regression equation x on y can be find out with the help of the formula x minus x bar equal to bxy y minus y. तो बेटा इन दो तरीके से हम रिग्रेशन इक्वेशन x on y और y on x फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई किस तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे या फिर बाकी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि हाउ टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, कि रिग्रेशन इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बेटा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि हम उसको किस तरह से निकालेंगे। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, find the regression equation y on x
y on x for the following data, for the following data। हमारे पास है x और y है 2 6 4 7 5 9 5 10 8 12 और 10 12। दीज आर द वैल्यू। अब हम इसके लिए वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशंस निकालेंगे समझिए। देखो बेटा x y x y x स्क्वायर, बस हमें y स्क्वायर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मुझे निकालना है बी वाई एक्स, और बी वाई एक्स है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। बस सिर्फ हमें इसकी जरूरत है, ये बी वाई एक्स आ गया आपका। तो देखो इधर 2 4 5 5 8 10 6 7 9 10 12 12। now sigma x हम निकालें 18 23 28 32 34। तो सिग्मा एक्स आ गया हमारा 34, सिग्मा वाई आ गया हमारा 12 24 34 34 43 50 56। now xy 12 28 45 50 96 120। तो सिग्मा xy now this is equal to 351। हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे, सोल्व कर लीजिए, 351 आ गया। एक्स स्क्वायर 4 16 25 25 64 100। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया हमारा, इसको सोल्व करिए 20 और 50 70 70 134 234। तो ये हमारा इनकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स निकालना है। बी वाई एक्स एन कितना है 1 2 3 4 5 6, एन इज इक्वल टू 6। तो 6 रख दिया, 6 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स वाई है आपका 351, सिग्मा एक्स है 34, सिग्मा वाई है 56, एन कितना है बेटा 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 234 माइनस सिग्मा एक्स हो गया आपका 34 होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 351, दिस इज 2106। 34 मल्टीप्लाइड बाय 56 1904। 6 मल्टीप्लाइड बाय 234 1404 और 34 स्क्वायर 1156। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। ऊपर बचा बेटा 202 और नीचे बचा 218। Thus this value is equal to 0.8145। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 0.8145। अब 0.8145 तो हमारा बी बाई एक्स आ गया। एक्स बार निकाल लेते हैं, एक्स बार है हमारा 34/6। Now this equal to 5.667। वाई बार आ गया 56/6, 9.333। Now what is the regression equation? Regression equation y on x. Equation y on x. This is equal to y minus y bar bys x minus x bar. तो y minus y bar 9.333, bys आ गया हमारा 0.8145, x minus x bar है आपका 5.667। तो ये हो गया y माइनस 9.333 0.8145x, और बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.46167 के करीब आ रहा है कुछ। पूरा सिंप्लीफाई करने पर हमारी इक्वेशन आ गई 8145x
और प्लस 4.717 अप्रोक्स, 4.717 अप्रोक्स. दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन y1x. ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y1x आ गई. इस तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन y1x निकाल सकते हैं. इसी सेम वे में हमें x1y भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी लेंथी प्रॉब्लम नहीं पूछी जाएगी. ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए मैंने बताया. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम करते हैं हम. अब देखिए और किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है यदि आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है. जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट आपको एक फिगर गिवन है, उससे हमें रिग्रेशन इक्वेशन y1x या कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो वो देखिए किस तरह से निकालना. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द फॉलोइंग डाटा relate to the mean and standard deviation, to the mean and standard deviation of the prices of two shares in a stock exchange. अब हमारे पास डाटा गिवन है. देखो मीन इन रुपीस, और स्टैंडर्ड डेविएशन इन रुपीस. अब देखिए आपका कंपनी ए. अब बेटा मैं कंपनी ए के शेयर को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ, एंड कंपनी वन, कंपनी बी, इसके शेयर्स को मैं वाई से डिनोट कर लेता हूँ. तो ये आगे आपका पास गिवन है आपको 44, इसका मीन गिवन है 58, 5.60, 6.30. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन दोनों शेयर प्राइस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है 0.4. अब फाइंड द most likely price of share A corresponding to a price of ₹60 और शेयर B. पहले तो ये निकालना है, मतलब शेयर बी का आपका प्राइस है 60 और हमें शेयर का प्राइस निकालना है. एंड ऑल्सो फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ also find the most likely price of share B for the price of ₹50, of share. अब देखिए इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे वो चीज समझिए आप. भाई मुझे मीन ऑफ एक्स, ये मीन ऑफ एक्स एक्स बार गिरी, ये वाई बार हो गई, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया. तो सबसे पहले मैं रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई निकाल देता हूँ. रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, ये हम निकाल रहे हैं. तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई क्या थी बेटा, उसके लिए हमें पहले बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा. तो बी एक्स वाई का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आर एस एक्स अपॉन एस वाई. अब आर का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.48, एस एक्स कितना है बेटा 5.6,
अपॉन 6.3, तो ये हमारा बी एक्स वाई आ गया। अब बी एक्स वाई हमारा आ रहा है, इसको सोल्व करने पे 0.4267, ये बी एक्स वाई आ रहा है 0.4267। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन, मैं रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करूं, एक्स एंड वाई, ये क्या होगा बेटा, x माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। नाउ x माइनस एक्स बार कितना गिवन है आपको बेटा, 44, बी एक्स वाई आ गया 0.4267, वाई माइनस वाई बार गिवन है आपको 58। अब मुझे शेयर ए की प्राइस निकालनी है। नाउ प्राइस ऑफ शेयर ए when price of share B y equal to 60, ये देखिए शेयर B मतलब y, तो y की वैल्यू 60 है, तो 60 की वैल्यू रख दीजिए आप, 0.4267, 60 माइनस 58, और इस पूरे को सोल्व करता हूं तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 44.8534, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर बी, कि आपका शेयर बी का वैल्यू आ गया 44.8534, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर बी। तो शेयर बी का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू, शेयर ए का वैल्यू 44.8534 रुपीज हो गया, जबकि शेयर बी का प्राइस ₹60 था। तो ये तो पहला केस हो गया। अब सेकेंड केस की यदि मैं बात करूं, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, अब देखो यही कर लेते हैं अपन, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, इक्वेशन y ऑन x। अब देखो उसके लिए मुझे पहले बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, आर एस वाई अपॉन एस एक्स, आर कितना है 0.48, एस वाई कितना है 6.30 और अपॉन 5.60। यदि मैं बी वाई एक्स का वैल्यू निकालता हूं इसको सॉल्व करके, तो ये वैल्यू आ रहा हमारा 0.54। अब रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगी, रिग्रेशन इक्वेशन ये हो गया आपका y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार का वैल्यू कितना है बेटा 58, बी वाई एक्स आया हमारा 0.54, एक्स माइनस एक्स बार है 44। अब आपसे बोला गया है, देखो ये मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी फॉर द प्राइस ऑफ ₹50 नाउ, तो मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी when price of share A मतलब x इक्वल टू 50, रख दीजिए x इक्वल टू 50, y माइनस 58, 0.54, 50 माइनस 44, इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 61.24। This is the value of share B when the price of share A is ₹50। यदि x की वैल्यू ₹50 है तो हमें शेयर B का प्राइस आ गया 61.24। ये इस तरह से सोल्व होगा।